हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मानव के प्रमुख महत्वपूर्ण कुछ तथ्य अपन पढ़ रहे थे। और हाँ, एक बार अपन इन तथ्यों को आगे रिपीट करने से पहले दोबारा आपसे फिर कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर वीडियो में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो लॉकडाउन के बाद जो ये कोरोना काल अब चल रहा है, ये एक समय ऐसा है जो आपकी परीक्षा ले रहा है। और ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार से अंधेरे के बाद उजाला होता है उसी प्रकार से ध्यान रखें कि ये जो विकट समस्या है इसके बाद अब अच्छा समय भी आने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखते हैं। मानव के प्रमुख मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य। बायोलॉजी फाउंडेशन में मानव के शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ रहे हैं और ये एक बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें जानना जरूरी है कि उसके शरीर में महत्वपूर्ण कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कहाँ कहाँ कैसे कैसे अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि मनुष्य में जो आरबीसी है उनकी संख्या कितनी होती है। तो पहला जो तथ्य है कि मनुष्य में आपसे पूछा जाए कि आरबीसी की संख्या हमारे रुधिर में कितनी होती है, तो ध्यान रखेंगे आरबीसी की संख्या जो है पुरुष में और महिला में दोनों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। और हम ये जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं कि स्वस्थ वयस्क मनुष्य की। ठीक है, बच्चों की या वृद्ध अवस्था में बात नहीं कर रहे हैं, वयस्क अवस्था में और पूरी तरह स्वस्थ अगर मनुष्य है तो उसके शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो आरबीसी की संख्या जो है वो प्रति घन मिलीमीटर क्षेत्र में मापी जाती है। पुरुषों में ये होती है 50 लाख से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, यानी एक घन मिलीमीटर जो क्षेत्र होता है इतना छोटा सा, उसके अंदर 50 से 55 लाख आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, और महिलाओं में अगर बात करें तो महिलाओं में इनकी संख्या थोड़ी कम होती है, 45 लाख से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। यानी अब अगर आपसे कोई पूछे कि आरबीसी कितनी होती है शरीर में, तो एक घन मिलीमीटर की संख्या जो है कितनी होती है 50 लाख से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर पुरुषों में और 45 लाख से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर महिलाओं में। ठीक है, तो ये तो हो गई आरबीसी की संख्या। अब हम बात करें रुधिर में आरबीसी के बाद दूसरा जो कणिका है उसका नाम है श्वेत रक्त कणिका, यानी कि डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को क्या बोलते हैं, लाल रुधिर कणिका, यानी आरबीसी। तो इसकी जो संख्या है वही हम बात कर रहे हैं कि स्वस्थ और वयस्क मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है वो होती है 5000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर। ये 10 की जगह अगर 11,000 भी है तो भी नॉर्मल मानी जाएगी, 5 की जगह 6,000 है तो भी नॉर्मल ही मानी जाएगी। ठीक है, तो कि कुछ किताबों में 6,000 से 11,000 प्रति घन मिलीमीटर दिया हुआ है, कुछ में 5 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर दिया हुआ है, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, दोनों ही सही है। तो आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो 5,000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है स्वस्थ वयस्क मनुष्य के रुधिर में। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका के बाद अगली बारी आती है बिंबाणु, यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या किसके अंदर, स्वस्थ वयस्क मनुष्य के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1.5 लाख से
4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हो गई संख्याएं। रक्त के अंदर जो कणिकाएं होती हैं, आरबीसी की संख्या कितनी होती है? पुरुषों में 50 लाख से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, महिलाओं में 45 लाख से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। डब्ल्यूबीसी की संख्या 5000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर और प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। इन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स की संख्या कम होना या अत्यधिक होना किसी ना किसी रोग का सिम्टम हो सकता है। जैसे अपन देखें कि जो आरबीसी की संख्या कम हो जाना या अधिक हो जाना, कम हो गई तो इसका मतलब है एनीमिया रोग हो जाएगा। वैसे हीमोग्लोबिन से संबंधित भी हो, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी में होता है। आरबीसी की संख्या कम होगी तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन की संख्या भी कम हो जाएगी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ब्लड कैंसर हो सकता है। बहुत कम हो गई, प्रतिरक्षा कमजोर हो जाएगी। इसी प्रकार अपन बात करें, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है तो रुधिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि गाढ़ापन प्रदान करती है, कणिकाएं बड़े आकार की होती हैं। संख्या कम हो जाए 1.5 लाख से तो हम देखते हैं कि डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, खून पतला हो जाता है, जो ज़्यादा प्रेशर डालेगा रक्त नलिकाओं पर और उसका परिणाम रक्त नलिकाएं फट सकती हैं। तो यहाँ ध्यान रखें अपन कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है बताइए? पुरुषों में 50 लाख से 55 लाख घन मिलीमीटर प्रति और महिलाओं में 45 लाख से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। डब्ल्यूबीसी की संख्या 5000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर। डिंबाणुओं की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गई रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर रक्त कितना होता है हमारे शरीर में? वेरी गुड। तो रक्त की बात करें अगर, तो वही मनुष्य में जो स्वस्थ वयस्क मनुष्य है उसके शरीर में रुधिर का जो आयतन होता है, रुधिर का आयतन, स्वस्थ और वयस्क मनुष्य की बात कर रहे हैं अपन, किसकी? स्वस्थ और वयस्क। स्वस्थ और वयस्क जो मनुष्य है उसके अंदर कितना होता है रुधिर? 5 से 6 लीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जो बच्चे हैं या बड़े हैं या फिर जिनके शरीर में कुछ वीकनेस है, कमजोरी है, उनके शरीर में रुधिर कितना होना चाहिए? तो हम बात करें कि या फिर हम बात कर दें वजन का 8%। जैसे मान लीजिए किसी का वजन 70 kg है तो गुना 8/100 यानी कि 5.6 लीटर उसके अंदर रुधिर होना चाहिए। यानी वजन का 7 से 8% क्या होता है? रुधिर होता है। तो ये निकल के आ गया भाई रुधिर कितना होना चाहिए हमारे शरीर में? रुधिर की मात्रा भी निकल कर आ गई। ठीक है, अब रुधिर की बात कर रहे हैं अपन, तो अपन रुधिर में और क्या देखते हैं? रुधिर में हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा। हीमोग्लोबिन क्या है भाई? हीमोग्लोबिन जो आरबीसी होती है, क्या आरबीसी होती है, उसके अंदर पाया जाता है क्या? हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन है ये 2 अवयवों से मिलकर बना है। एक होता है हीम वर्णक और एक होता है ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, तो दोनों के मिलने से क्या बन गया? हीमोग्लोबिन। हीम वर्णक जो है उसके अंदर आयरन नाम का तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व? आयरन। इसलिए तो कहते हैं खून की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो आयरन खाओ। आयरन तत्व जो है वो हरी पत्तेदार सब्जियों में, जैसे पालक हो गया, ठीक है, इसी तरह से जैसे बैंगन हो गया, अनार हो गए, इस तरह के जो फूड आइटम्स हैं उनमें आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। तो आयरन अगर हम खाएंगे तो हीम वर्णक बनेगा, हीम वर्णक बनेगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा तो आरबीसी बनेगी और आरबीसी बनेगी तो रुधिर की मात्रा, आयतन बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो हीमोग्लोबिन की बात करें तो स्वस्थ वयस्क अगर पुरुष है तो पुरुष में जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा होती है 14 से 16 ग्राम
प्रति 100 ml, यानी 100 ml खून में 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। और स्त्रियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उनके शरीर में ये होता है 12 से लेकर 15 ग्राम प्रति 100 ml। इसका मतलब क्या हुआ कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कुछ कम होती है। कम होने का कारण क्या है? क्योंकि महिलाओं में प्रत्येक माहवारी के दौरान रुधिर की अत्यधिक मात्रा शरीर से बाहर निकल जाती है, जिससे उनमें हीमोग्लोबिन का जो आयतन है वो प्राय हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है महिलाओं में। तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 से 15 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर में, और पुरुषों में कितना होता है? 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। तो यहाँ हमने देखा कि रुधिर कितना होना चाहिए स्वस्थ वयस्क मनुष्य के अंदर? 5 से 6 लीटर, या वजन का 8%। हीमोग्लोबिन जो हीम वर्णक और ग्लोबिन प्रोटीन से बना है, आयरन तत्व होता है इसमें। पुरुषों में मात्रा कितनी होती है? 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, और स्त्रियों में 12 से 15 ग्राम प्रति 100 ml। इस तरह की और भी कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी अपन डिस्कस अभी करेंगे, लेकिन अभी तक अपन ने जो रुधिर में जो भी चीजें पढ़ी, उम्मीद है आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है। आगे अगर हम देखें तो जो रुधिर में हमने देखा कि एक होता है रुधिर दाब। रुधिर दाब, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। वैसे तो ब्लड प्रेशर एक टॉपिक के रूप में हम आगे भी पढ़ेंगे। होता क्या है कि रुधिर जो हृदय से निकलता है ना, हृदय रुधिर पर दाब लगाता है, और वो रुधिर धमनियों की भित्ति पर जो दाब लगाता है उस दाब को बोलते हैं रुधिर दाब। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रुधिर धमनियों में होता है, क्योंकि धमनियां हृदय से निकलकर शुद्ध रुधिर पूरे शरीर में भेज रही है, और सिराएं शरीर से अशुद्ध रुधिर हृदय में ला रही है। तो रुधिर का जो दाब है वो किस पर ज्यादा होगा? धमनियों पर ज्यादा होगा। इसलिए धमनियों में ही रुधिर दाब को मापा जाता है। तो रुधिर द्वारा धमनियों की भित्तियों पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में जो रुधिर दाब होता है वो होता है 120/80 mmHg। 120 तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? सिस्टोलिक या संकुचन दाब। ठीक है। और 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर या शिथिलन दाब। ठीक है। तो ये जो दाब है कि जब हृदय जो है सिकुड़ता है तो वो रुधिर किस में भेज देता है? धमनी में। उस समय धमनी पर जो दाब लगेगा वो ज्यादा होता है, उसकी मात्रा वो होता है 120 mmHg। और जब हृदय फैलता है उस समय रुधिर हृदय में भरता है, और उस समय धमनियों पर दाब कम होता है, उसका मान होता है 80 mmHg। तो जो मनुष्य का जो रुधिर का दाब होता है वो कितना होता है? 120/80 mmHg। और इसको मापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमेमोमीटर। स्फिग्मोमेमोमीटर जो है वो यंत्र है जिसकी सहायता से रुधिर का दाब मापा जाता है। तो इस तरह की और भी रोचक बातें, रोचक तथ्य मनुष्य के शरीर के बारे में वो हम लगातार पढ़ते रहेंगे। आपको बस करना क्या है? जितना पढ़ाया जाए उसको उतना ध्यान से पढ़ें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। बायोलॉजी की इसी तरह की रोचक जानकारियां पढ़ने के लिए और जानने के लिए आप लगातार ऑनलाइन स्टडीज पर बने रहिए। बी सेफ, स्टे होम।